तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत द्वारा अब तक का दूसरा सबसे लंबा नोट ऑफ वार्निंग जारी किया गया है 20 से लेकर 21 अगस्त के बीच में, जिसकी लेंथ बताई जा रही थी 4790 किलोमीटर। तो मैं आपको बता दूं और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज इसी नोट ऑफ वार्निंग के तहत एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है और ये मिसाइल टेस्ट कोई और नहीं बल्कि अग्नि 5 मिसाइल का था। साथ ही बताया ये जा रहा है कि ये मिसाइल टेस्ट हमारे स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड द्वारा किया गया है। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल का देखरेख और साथ ही उनके ऑपरेशन की सारी जवाबदारी रखती है। उन्हीं के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि टेस्ट को लेकर किसी भी तरह की कोई भी रेंज की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। इस वजह से अगर आप नोटाम की रेंज को ही एक स्टैंडर्ड रेंज माने तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि हम लोगों ने अग्नि 5 मिसाइल का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाला परीक्षण किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की जितनी भी मिसाइलें होती है वो RIBM के नाम से जानी जाती है, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और 5500 किलोमीटर या उससे अधिक की जो रेंज वाली मिसाइलें होती है उन्हें ICBM कहा जाता है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो चूंकि यहाँ पर नोटाम को देखते हुए इसे RIBM हम लोग घोषित कर सकते हैं। तो अब इसका परीक्षण किया गया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके सिग्निफिकेंस इस समय चाइना के साथ साथ अमेरिका को लेकर ज्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि हर बार जब भी हम इस तरह की मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि इंडियन ओशन में हमेशा ही चाइना के स्पाई वेसल्स घुस आते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि चाइना का नहीं बल्कि अमेरिका का एक स्पाई वेसल इस क्षेत्र में आकर बैठा हुआ है। जी हाँ, दरअसल 2 ही दिन पहले खबर निकल कर आई और क्षमा कीजिए कि मैं इस खबर को आपको सही समय पर डिलीवर नहीं कर पाया। दरअसल बताया जा रहा है कि अमेरिकन नेवी का एक युद्धपोत जिसका नाम USS संता बारबरा है, ये श्रीलंका पहुंचता है और इसके पीछे मकसद बताया जा रहा है कि ये जासूसी के लिहाज से ही आया है कि भला भारत इस नोट ऑफ वार्निंग के तहत किस मिसाइल का परीक्षण करता है। एंड आप जानते हैं कि मिसाइल टेस्ट से संबंधित किस तरह की जासूसियां की जा सकती है। दरअसल बताया जा रहा है कि USS संता बारबरा 16 से लेकर 22 अगस्त तक श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर ही मौजूद रहेगा। अमेरिकी दूतावास की तरफ से इसको लेकर ये बताया गया है कि ये ईंधन की आपूर्ति के लिए आया है। बताया जा रहा है कि इस वॉरशिप के साथ MH-60RS जो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी आए हैं। साथ ही इसका फायर स्काउट जिसमें कि एडवांस ड्रोन्स वगैरह आते हैं ये भी आए हैं। बताया जाता है कि इन सभी में ऐसे सेंसर्स और पेलोड्स वगैरह लगे हैं जो कि आसानी से समुद्री और हवाई गतिविधियों के ऊपर नजर रख सकते हैं, अल्टीमेटली उनकी जासूसी कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये संभवतः भारत की मिसाइल परीक्षण की जासूसी करने के हिसाब से ही आया है। तो इस मिसाइल टेस्ट को लेकर वैसे और भी ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसकी एग्जैक्टली रेंज कितनी है, इसमें हम लोगों ने MIRV परीक्षण किया है या फिर नहीं किया है, टेस्ट करने के पीछे हमारा मकसद क्या था ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड इसकी परीक्षण कर रही है तो समझा जा सकता है कि कोई नई मिसाइल ये नहीं है और हमारी वॉर रेडीनेस को चेक करने के लिए ही उसने इस मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर किया हो। और साथ ही अगर संदेशों को समझा जाए जो इसके पीछे हम लोगों ने मैसेजिंग करने की कोशिश की हो तो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसको लेकर सबसे बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। यहाँ पर अमेरिका के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल ही रहे हैं। बाजू में अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को मिला जुला कर कोई बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई हो जिसके तहत इस मिसाइल का परीक्षण किया गया हो। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की रुचि देखते हुए इस बात को कहीं ना कहीं समझने के लिए हमें बाध्य कर देती है घटनाएं कि हो सकता है कि यहाँ पर भारत द्वारा अमेरिका को ही मैसेज देने की कोई कोशिश की गई हो, जिसकी जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका प्रयत्न कर रहा हो। खैर, जो कुछ भी रहा हो, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत द्वारा इतनी भारी भरकम मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आप लोग एक बार फिर से स्क्रीन पर ध्यान से देखिए कि अगर इस मिसाइल की रेंज 4700 किलोमीटर ही है तब भी ये कितना एरिया कवर कर सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।